होली तो खुशी का त्योहार होता है, पर इस बार जुडिशरी के लिए ये एक नई मुश्किल ले आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंचे हुए फायर ब्रिगेड, जिनका काम था आग बुझाना, उन्हें कैश का ढेर भी मिला है और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। पहले उनका काम वापस ले लिया गया और अब उनके खिलाफ एक एफआईआर की डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नॉक की गई है। तो चलिए देखते हैं इस बर्न्ड कैश की कंट्रोवर्सी। होली की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंस के आउट हाउस में आग लगती है। फायर ब्रिगेड आती है और शॉकिंगली उनको मिलते हैं बर्न्ड करेंसी नोट्स। वर्मा जी ने तुरंत बोला कि मैं या मेरी फैमिली का आउट हाउस से कोई लेना देना नहीं, वो अलग स्ट्रक्चर है, अनलॉक्ड रहता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने इस मामले को एक कॉन्स्पिरेसी तक करार दे दिया। पर सवाल ये है कि अगर किसी आम आदमी के घर इतने पैसे मिलते तो क्या सिर्फ क्लैरिफिकेशन से काम चलता? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट अनरिलेटेड है इस कैश एपिसोड से। लेकिन इस केस में एक इम्पोर्टेंट पड़ाव आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से लिए गए सारे रिप्लाईज और रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दिया। एक तरह से जुडिशरी ने ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश की है, पर लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो एफआईआर से होती है, इंटरनल इंक्वायरी से नहीं। और अब आते हैं इस वीडियो के असली धमाके पर। एडवोकेट मैथ्यूज जे निदुम्बरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी से डील करता है, उसमें सारे लोग सेम होते हैं, यहाँ तक कि जजेस भी। लेकिन इस केस में एक रुकावट आई है एक पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसमें बोला गया था कि किसी सिटिंग जज के अगेंस्ट एफआईआर तब तक फाइल नहीं हो सकती जब तक कि सीजीआई की परमिशन ना हो। एडवोकेट निदुम्बरा इस जजमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी वजह से जजेस को लॉ के ऊपर रखा गया है। द प्लीज स्टेटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट बाय द सेड डायरेक्शंस इन के वीरास्वामी's केस buried the constitution and the laws of the land and made the judges above the law। पिटिशन में क्लेम किया गया है कि होली की रात 15 करोड़ तक कैश बर्न्ड फॉर्म में मिले और फिर भी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर यही चीज एक ब्यूरोक्रेट के साथ होती तो शायद उसी दिन एफआईआर बनता और शायद उसी दिन उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता था, पर जज होने की वजह से ये इम्यूनिटी वॉल क्रिएट कर दी गई है। The plea stated that if it were a bureaucrat, politician or any other government official in the place of Justice Verma, an FIR would have been lodged in no time. The police would have started investigation, even made arrests, and the newspapers would have reported it on the very same day. However, nothing of the sort can happen here. To a common man, it would appear strange. पिटिशन ये भी कहता है कि इंटरनल इंक्वायरी से पब्लिक ट्रस्ट नहीं आता और इस केस में भी क्रिमिनल लॉ इक्वली अप्लाई होना चाहिए। पिटिशनर्स ने यहाँ तक कह दिया कि इम्पीचमेंट काफी नहीं है, अगर गलत पैसा है तो जेल भी होनी चाहिए। पर आपको बता दे कि एडवोकेट निदुम्बरा की ये प्ली एफआईआर तक सीमित नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी डिक्लेयर करने को कहा है कि कॉलेजियम या इंटरनल कमिटीज का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पुलिस ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और कोई भी और अथॉरिटी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एफआईआर फाइल होने में इंटरफेयर ना करे। He stated, judges conducting investigations into allegations of corruption against a fellow brother judge can convince no public confidence. There is a clear case of conflict of interest. Past experience has been disastrous, which for considerations of reticence, the petitioners refrain from elaborating. इसी के साथ इस पिटिशन ने कई बोल्ड डिमांड्स और प्रेयर्स रखी है, तो चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो 15 करोड़ कैश मिला था फायर इंसिडेंट के टाइम, उसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाए, मतलब पुलिस एफआईआर लिखने के लिए लीगली बाउंड हो। पिटिशन का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, सीधा बीएनएस के मल्टीपल सेक्शंस का वायलेशन है। ये भी मांग रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट के वीरास्वामी केस की पैराग्राफ 60 को गलत डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उस जजमेंट में कहा गया है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एफआईआर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सीजीआई की परमिशन ना हो। पिटिशन का कहना है कि ये प्रिंसिपल पर इंक्यूरियम है, यानी लॉ को सही से समझे बिना दिया गया है और ये पुलिस के काम में इलीगल इंटरफेरेंस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्ली की ये भी डिमांड है कि कॉलेजियम द्वारा बनाया गया ये 3 मेंबर का पैनल, उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। पर चलिए इसी के साथ इस केस से जुड़े कुछ वायरल वीडियो क्लिप्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको ये चलानी चाहिए। सब कर दे, सब कर दे। दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। ये भी लिया बेटा। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। और इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस नोट वापस सामने आई है, जिसमें फाइनली कह दिया गया है कि 2 मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने डिसाइड किया है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।